स्क्रिप्ट में एनोनिमस फंक्शन, उसके बारे में काफी डिटेल में और प्रैक्टिकली हर एक चीज को करके हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले फंक्शंस क्या होता है, लास्ट सेशन में ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से फंक्शन को डिफाइन करना है, किस तरीके से फंक्शन को कॉल करते हैं, राइट। अब आज के सेशन में डिस्कस करेंगे एनोनिमस फंक्शन क्या होता है। देखिए, नाम से आपको समझ में आएगा एनोनिमस का मतलब क्या, कि एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं हो उसी को हम एनोनिमस कहते हैं। तो कैसे हम बनाएंगे, सबसे पहले एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं जिसको ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब कैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं, हमने फंक्शन लिखा और फंक्शन का जो भी आप नाम देना चाहें आप फंक्शन का नाम देते हैं, पैरेंथेसिस लिखते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज लिखते हैं, और जो भी प्रिंट करना है आप यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, जस्ट मैंने हेलो लिखा, इट्स अ फंक्शन, राइट। ये जस्ट एक मैसेज मैंने प्रिंट कर दिया। इसके बाद क्या करना होता है, फंक्शन को आप कॉल करते हैं, बाहर से आके आपने फंक्शन को कॉल कर दिया। अब इससे होगा क्या, ये नॉर्मल तरीके से जो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, इसको आप रन करेंगे, आउटपुट आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। लेकिन अब मैं ये बता रहा हूं कि देखो, फंक्शन का जो नाम है हेलो, ये मुझे यूज ही नहीं करना है। हम जस्ट लिखेंगे फंक्शन और जस्ट ब्रैकेट पैरेंथेसिस दे दिया। अब कैसे कॉल करेंगे, राइट, क्योंकि फंक्शन का कुछ नाम है नहीं, कॉल कैसे करेंगे। तो इस केस में क्या करते हैं कि फंक्शन एक्सप्रेशन यूज करते हैं। देखिए, फंक्शन तो आप समझते हैं, लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन का मतलब क्या, किसी फंक्शन को किसी एक वेरिएबल में आप असाइन कर दीजिए, उसी को फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं। मतलब आपने यहाँ पे एक लेट एक्स कर दिया, और या आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जस्ट मैंने नाम दे दिया फन इक्वल्स टू फंक्शन। तो ये जो वेरिएबल मैंने बनाया ना, एफ यू एन फन, ये जो वेरिएबल हमने बनाया, इसी के अंदर में मैंने फंक्शन को असाइन कर दिया। और अब हम कॉल किसे करेंगे, इस फन को कॉल करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा फन और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन देना है। इसको आप सेव कीजिए और जब आप रन करेंगे आपको आउटपुट एक्जैक्टली सेम उसी तरीके से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक फंक्शन तो बनाया, बट फंक्शन को कोई नाम मैंने स्पेसिफाइड नेम हमने यहाँ पे नहीं दिया। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये एनोनिमस एक फंक्शन हमने बना लिया है। पैरामीटर की बात करें कि पैरामीटर हम पास कर सकते हैं, बिल्कुल सब कुछ उसी तरीके से काम करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा एक्स एंड वाई, दो रखा मैंने, और यहाँ पे जस्ट हमने एक लेट जेड रखा, और जेड इक्वल्स टू मैंने कर दिया एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे जस्ट मैंने एडिशन को प्रिंट कर देता हूँ, जहाँ पे लिखा कि सम इज प्लस जेड को मैंने प्रिंट कर दिया। और अब यहाँ पे जो वेरिएबल जिसमें हमने असाइन किया था उसको, उसी को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, राइट। तो फन और ब्रैकेट जो कि खाली है, तो अभी हमारे पास फंक्शन के पास में दो पैरामीटर है, तो यहाँ से आप दो वैल्यू पास कर दीजिए। मैंने यहाँ पे 10 एंड 20 पास कर दिया। इसको हम सेव करते हैं और फिर आप यहाँ पे रन करके आप देखिए, आपको आउटपुट मिलेगा सम इज 30, प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा पार्ट आता है क्या, कि फंक्शन के अंदर में एक रिटर्न स्टेटमेंट भी हम जैसे कि अभी हमने जो फंक्शन बनाया, एक एनोनिमस फंक्शन बनाया, बिना नाम का एक फंक्शन बनाया, जहां पे दोनों का दो वेरिएबल लिया, जिस दोनों का एडिशन में कर रहा हूं और यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं। अब आप यहाँ पे देखिए कि कंसोल का जो पार्ट है यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, और यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा रिटर्न एक्स प्लस वाई। आप ऐसा भी यूज अप कर सकते हैं, यानी इसको हम रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं, कि फंक्शन के अंदर में आप रिटर्न स्टेटमेंट का अगर आप यूज अप करते हैं इस तरीके से, तो आउटपुट किस तरीके से मिलेगा उसको आप समझिए। अभी आप देखिए कि रिटर्न एक्स प्लस वाई मैंने लिख दिया है, मैंने फंक्शन को यहाँ पे जो फन वेरिएबल है उसमें मैंने पैरामीटर पास कर दिया। क्या आउटपुट आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कंसोल डॉट लॉग पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। क्योंकि कंसोल डॉट लॉग पे लिखेंगे तो वही मैसेज आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाएगा, जो कि हमने लिखा नहीं है। इस केस में आप क्या करेंगे, ये जो हमने जहां पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यानी लाइन नंबर 6 पे जो हम चीजें कर रहे हैं, इसी को एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, या आप डायरेक्टली इसी को प्रिंट कर सकते हैं। पहले मैं वेरिएबल में स्टोर कर देता हूं। यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, मान लीजिए एफ नाम दे दिया, एफ इक्वल्स टू ये कर दिया, यानी यहाँ पे जो कॉल कर रहे थे उसी को मैंने एक एफ में डिक्लेयर कर दिया, एफ में असाइन कर दिया, और एफ को हम प्रिंट करते हैं। यहाँ पे लॉग पे आते हैं और जस्ट मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दिया कि सम इज प्लस एफ को आप प्रिंट कर दीजिए। इसको सेव कीजिए और अब आप इसको रन करके आप देखेंगे, यहाँ पे आपको सम इज 30 प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके आपको दिखा रहा है, राइट। ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप नहीं करते हुए, इसको जस्ट फिलहाल मैंने कमेंट कर दिया यहाँ पे, और मैंने क्या किया, डायरेक्टली लॉग पे आते हैं और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, एडिशन इज प्लस कॉन्केट करते हुए, और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कर देंगे, यानी फन ब्रैकेट में हमने 10, 30 जो भी वैल्यू आपको देना है आप दे सकते हैं। आप एक ही लाइन में ऐसे भी आप कर सकते हैं। और अब आप यहाँ पे देखेंगे आउटपुट आपको सेम उसी तरीके से एडिशन इज 40 दिखा रहा है, क्योंकि हमने वैल्यू 10 एंड 30 पास किया है। तो इस तरीके से आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, रिटर्न स्टेटमेंट का ये नीचे अगर आपने कुछ स्टेटमेंट अगर आप लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए रिटर्न स्टेटमेंट के नीचे मैं लॉग पे लिख रहा हूँ क्या, कि जस्ट एक मैसेज मैंने लिखा लॉग पे आते हुए कि आप एक चीज पे गौर कीजिएगा, अगर वीएस कोड यूज करते हैं ये कोड एक्टिव नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट के बाद आप जो कुछ भी आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा।
राइट। अभी हम मैं आउटपुट यहाँ पे भी आप करके आपको दिखाता हूँ। जब आप आउटपुट आप देखेंगे, आप देख सकते हैं सिर्फ एडिशन आपको प्रिंट करके दिखा रहा है, क्योंकि जब भी आप फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन के बारे में हमने अभी तक यही सीखा कि फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं, फंक्शन के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन कब करेगा? जब हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं यूज करते हैं। अगर रिटर्न स्टेटमेंट लिखा तो सिर्फ वही लाइन एग्जीक्यूट करेगा, बाकी की चीजों को, रिटर्न के नीचे हमने जो कुछ भी लिखा है उसको नहीं एग्जीक्यूट करेगा। इस बात पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, राइट। आप ऐसा कर सकते हैं, इसके ऊपर आप चाहे तो जितना आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ऐसा लिख दिया, क्या एक वेरिएबल रखा लेट जेड इक्वल्स टू, मैंने एक्स प्लस वाई कर दिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे रिटर्न जेड, ऐसा हम कर सकते हैं। ये कोड प्रॉपर तरीके से काम करेगा, क्योंकि रिटर्न के ऊपर का कोड सब एग्जीक्यूट होगा, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट के बाद आप जो भी कोड लिखेंगे वो एक्टिव नहीं रहेगा, उससे आपके आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रिंट ही नहीं करेगा, राइट। अभी आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने कर दिया है कि रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर में मैंने एक्स प्लस वाई को एडिशन करते हुए जेड में स्टोर किया और रिटर्न यहाँ पे जेड कर दिया है। तो ये भी सेम उसी तरीके से काम करेगा, आउटपुट आपको प्रॉपर तरीके से आएगा, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर का कोड प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करता है, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट के बाद का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है, राइट। तो उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो बस आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई का पार्ट हम डिस्कस करेंगे, जहां पे आपको एरो फंक्शन के बारे में बताएंगे, फंक्शन को और शॉर्ट में एक लाइन में कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और प्लेलिस्ट को आप जरूर जाके चेकआउट कीजिए। जावा स्क्रिप्ट का कंप्लीट फुल प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। सीएसएस सीखना चाहते हैं, सीएसएस का कंप्लीट प्लेलिस्ट है, एचटीएमएल का कंप्लीट प्लेलिस्ट है, पाइथन का है, जो सीखना चाहिए आप सीख सकते हैं। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।